जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप दोस्तों पूरे साल कोई भी कमाई करते हैं, 31 मार्च को जैसे ही साल खत्म हो जाता है, उसके बाद में एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर आपको सरकार को आईटीआर का फॉर्म भर के बताना पड़ता है मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स है। आईटीआर के फॉर्म दोस्तों 1 से लेकर के 7 तक होते हैं, जो अलग अलग इनकम के हिसाब से आपको चूज करने पड़ते हैं। उसके बाद में 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमाता है: सैलरी की या पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, बिजनेस की इनकम, और इन चारों में जो नहीं आई वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारी इकोनॉमी का आधार होते हैं, जो फाइनेंशियली काफी एजुकेटेड होते हैं, कब चाहिए होंगे दोस्तों। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न यानी कि आईटीआर भरना चाहते हैं तो कब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, कब नहीं पड़ती है। दोस्तों अगर आपको कोई सर में बुखार है, दर्द है, पेट में दर्द है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप अपनी मर्जी से घर पर कोई देसी दवाई ले सकते हैं, आप किसी मेडिकल वाले के पास जाकर के दवाई ले सकते हैं, या किसी एमबीबीएस या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर के दवाई ले सकते हैं, वहां पे उनकी पर्ची लिखवा सकते हैं। तो सेम का सेम रूल दोस्तों यहां पे लागू होता है। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न को जब भी आप लास्ट में जाकर के वेरीफाई करते हो, यहां पे आधार ओटीपी लगाया जाता है, वो आप ही का लगता है, ना कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का लगता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर दोस्तों आपको जैसे ही साल खत्म हो जाएगा अपनी आईटीआर भरनी पड़ती है। ड्यू डेट से पहले भरनी पड़ती है, और ज्यादा जल्दी भी नहीं भरनी होती है, ज्यादा लेट भी नहीं भरनी होती है, ये आपको ऑनलाइन भरनी होती है। दोस्तों कई ऐसी चीजें होती है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है, नए सेक्शन, नए रूल, नए फॉर्म्स आ चुके हैं। कई बार आप लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं होता है। तो पहली बात तो अगर दोस्तों आपको प्रॉपर नॉलेज, टाइम, एक्सपीरियंस, रिसर्च नहीं है तो आप लोग अपनी आईटीआर खुद ना भरें। दोस्तों अगर आप आईटीआर 1 का फॉर्म भरते हैं या आईटीआर 2 का फॉर्म भरते हैं तो आपको 31 जुलाई से पहले भरना होता है, क्योंकि कई बार आपको आईटीआर की ड्यू डेट का ही नहीं पता होता है, लास्ट तारीखों में पोर्टल चलेगा या नहीं चलेगा वही नहीं पता होता है। आईटीआर 3 या 4 बिजनेस की रिटर्न भरेंगे तो 31 अगस्त तक आप भर सकते हैं। दोस्तों आपकी टैक्स ऑडिट होनी है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ही कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा की सेल, 50 लाख से ज्यादा की सर्विस है तो आपको किसी भी सीए से पहले 30 सितंबर से पहले ऑडिट करानी है, और इसके 1 महीने का टाइम दिया जाता है। 31 अक्टूबर तक उस ऑडिट वाली आईटीआर को आप भर सकते हैं। दोस्तों आईटीआर भरना भूल गए हैं, जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही 31 दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। इनमें से कोई भी आईटीआर आपने टाइमली भर दी थी और उसको चेंज करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक लेट फीस के साथ में आप अपनी भरी हुई आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। तो ड्यू डेट्स आपको पता लग गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट की कब जरूरत पड़ेगी दोस्तों? अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को टैक्स ऑडिट करवाना है। दोस्तों अगर आप आईटीआर 1 का फॉर्म भरते हो तो ये सैलरी का, पेंशन का, ब्याज वगैरह के लिए आता है। आईटीआर 2 का फॉर्म भरते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो, गेमिंग, इस तरह की इनकम आती है। इन दोनों के लिए ही आपको अपनी जो दोस्तों यहाँ पे नहीं भरनी पड़ती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद नहीं लेनी पड़ती है। और आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है दोस्तों, ट्रांसफर प्राइसिंग का आपका ऑडिट हो रहा है। आप ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, फर्म, एलएलपी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी है तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं दोस्तों जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑनलाइन आपको देते हैं, तभी आपको उनकी जरूरत पड़ती है। टैक्स की ऑडिट की जरूरत कब पड़ेगी दोस्तों? अगर आप एक बिजनेसमैन हो, सेल करते हो, सर्विस नहीं देते हो, तो 1 करोड़ रुपए की सेल तक आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि सर मैं तो प्रेजम्पटिव में मैं अपनी कैश सेल का 8% या ऑनलाइन सेल का 6% नेट प्रॉफिट दिखाना चाहता हूं, तो आप 2 करोड़ तक भी जा सकते हैं। और आपकी सेल और सर्विस 95% से ज्यादा अदर देन कैश है तो 3 करोड़ तक भी जा सकते हैं। और दोस्तों आपके दोनों के दोनों सारे के सारे खर्चे, रिसीट, पेमेंट अगर आपकी 5% से कम कैश में है तो 10 करोड़ रुपए तक भी आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बिजनेस करते हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो 50 लाख रुपए तक की आपकी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आप इसका 50% नेट प्रॉफिट दिखाते हो। अगर आपके 5% से कम कैश के अंदर आ रहा है, इनकम आ रही है, खर्चे आ रहे हैं, तो 75 लाख रुपए तक आपको अपनी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है तो आप बिना सीए के अपनी आईटीआर को भर सकते हैं। दोस्तों प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप अपनी ऑनलाइन सेल का कम से कम 6%, कैश सेल का कम से कम 8% नेट प्रॉफिट दिखाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे कम प्रॉफिट दिखाते हो और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है 4 लाख से, तब जाकर के आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, फिर ही आपकी आईटीआर जाएगी। और सेम प्रोफेशनल में दोस्तों आप 50 लाख रुपए तक तो ना करवाएं, लेकिन अगर आप अपनी जो 5% से कम की कैश है तो आप 75 लाख तक ना कराएं, और आप अपनी रिसीट का कम से कम 50% प्रॉफिट दिखाएं। इससे कम दिखाते हैं और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तब आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपकी बिजनेस की इनकम है
तो आपको बिजनेस के खर्चे क्लेम करने होते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना होता है, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही आपको बनवाना चाहिए। कैपिटल गेन, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, आपने कोई शेयर बेचे, म्यूचुअल फंड बेचे, ETF बेचे, तो दोस्तों इनका अलग अलग होल्डिंग पीरियड, अलग अलग टैक्स के रूल होते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने कोई भी काम किया, शेयरों में F&O में काम किया, इंट्राडे में काम किया, फॉरेन के अंदर विदेश में कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई इनकम है, आप एक NRI हैं दोस्तों, आपको किसी भी शेयर में, किसी इंट्राडे में, F&O में, बिजनेस में लॉस हो गया है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, आप इनकम टैक्स के नोटिस से बचना चाहते हैं, AIS TIS 26S के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो हम आपको हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि आपके एक पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर होने चाहिए। वो क्या करेंगे, आपका टैक्स अच्छे से कंप्यूट करके देंगे और आपको कंप्यूटेशन देंगे। आप अपनी ITR खुद पोर्टल पर भरते हैं तो दोस्तों वहां पर कोई भी कंप्यूटेशन आपको नहीं आता है। दोस्तों आपके पर्सनल CA नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 88 750 42,000 हमारा नंबर है। आप कभी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का क्लेम लेना है, आपने अपने AS TS 26S के अकॉर्डिंग ITR भरनी है। बहुत बार क्या होता है, AIS TIS 26S में डेटा भर के आ रहा है लेकिन आप ITR उसके हिसाब से नहीं भरते हो तो आपको नोटिस आ सकता है। दोस्तों इसके बाद में नोटिस के चांस घटाना चाहते हैं, प्रॉपर कंप्लायंस करना चाहते हैं नए रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, क्योंकि जो डिपार्टमेंट से लाइजनिंग भी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने आप लोगों के लिए इनकम टैक्स का एक बहुत प्यारा सुंदर कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों, जिसके अंदर आप जितने रुपए में अपनी ITR को किसी टैक्स प्रोफेशनल से भरवाएंगे उससे कम रेट में आपको कम चार्जेस में हमारा ये कोर्स मिल जाएगा। लगभग यहाँ पे 100 तरह के आपको दोस्तों मिलने वाले हैं जो लेक्चर, और आप अपनी ITR खुद भर सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस घर में रिश्तेदार में सभी की ITR भर सकते हैं और बहुत तरह का नॉलेज आपको इजाफा हो जाएगा। तो आप अपनी ITR भरने से पहले AIS TS 26S, आप अपने बुक से, आप अपने 26A से, आप अपनी कैपिटल गेन की रिपोर्ट से, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से, लॉस कैरी फॉरवर्ड, टैक्स रिजीम, ओल्ड में जाना अच्छा रहेगा, न्यू में जाना अच्छा रहेगा, बहुत तरह के बेनिफिट आपको होते हैं। दोस्तों प्ले स्टोर पर CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करें या आप CA-sumitSharma.com पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में हमने आप लोगों को दे दिया है हमारा लिंक, उसको प्लीज एक बार चेक जरूर कर लें। लेना या ना लेना आपकी मर्जी है, लेकिन बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए कोर्स बनाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कंफ्यूज है कि हमें ITR भरने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है या नहीं है। और भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।